हम और आप जिस मज़हब के, जिस धर्म के पैरोकार हैं वो इस्लाम कहलाता है। और ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान तो बनाया, लेकिन इंसान के साथ साथ उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया, हमें इस्लाम की दौलत से माला माल किया। मुसलमान अगर हमें और आपको बनना है, अब आप कहेंगे बनना है क्या मौलाना, हम तो बने हुए हैं। नहीं, हम जिस मुसलमान की बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। हमें जिस तरीके का मुसलमान बनना है वो है पूरी तरीके से इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाना। और पूरी तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाने का मतलब है हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा खाना पीना, हमारा चलना फिरना, हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारी हर किस्म की इबादत, यहाँ तक कि हमारी शादी, हमारी ब्याह, ये सब इस्लामी हो जाए। हम और आप मुसलमान तो हैं, इस्लाम के मानने वाले तो अपने आप को कहला सकते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट के बकौल सुनिएगा उसने क्या कहा था। उसने सोचा कि पता नहीं कौन सा धर्म सबसे अच्छा है। उस साइंटिस्ट ने तो सारे धर्मों की स्टडी की, सारे धर्मों को उसने पढ़ा, सब धर्मों की उसने स्टडी की। तो उस धर्म को पढ़ने के बाद, सारे धर्मों का मुताला अध्ययन करने के बाद, स्टडी करने के बाद, उसने कहा हमें सबसे अच्छा मज़हब इस्लाम लगा। जबकि वो मुसलमान नहीं था, उसको सबसे अच्छा धर्म इस्लाम नजर आया। फिर उसने पूरी दुनिया घूम कर देखी कि देखें हमने सारे धर्मों को तो पढ़ लिया, लेकिन सबसे अच्छी कौम कौन सी है, सबसे अच्छे मजहब के मानने वाले कैसे हैं, उसने मुआयना किया, दौरा किया, निगरानी की। तो वो जब इंडिया में आया तो उसने बरजस्ता कहा क्या कहा? उसने कहा कि मैंने जब सारे धर्मों को पढ़ा तो मुझे सबसे अच्छा धर्म इस्लाम नजर आया, लेकिन जब हमने दुनिया को देखा घूम घूम कर, टहल टहल कर, तो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ और सबसे ज्यादा खराब अगर कोई कौम देखी है तो मुसलमानों को देखा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा मजहब है, लेकिन यह भी हकीकत है कि दुनिया की बिगड़ी हुई कौमों में हमारा नंबर सबसे पहले है। उसने इस्लाम को नहीं गिरने दिया, लेकिन मुसलमानों को पस्ती से उठने नहीं दिया। इसकी वजह क्या है कि जिनके पास सबसे अच्छा मजहब हो, एक मुकम्मल दीन हो, और उसी दीन के मानने वाले सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हों, सबसे ज्यादा जुआरी मुसलमानों में, सबसे ज्यादा शराबी मुसलमानों में, सबसे ज्यादा लहू और लाइब में कैरम बोर्ड खेलने वाले, शतरंज खेलने वाले, क्रिकेट और कबड्डी में अपना वक्त बर्बाद करने वाले आपको मुसलमान नजर आएंगे। उसने झूठ नहीं बोला है,
सच कहा उसने, दुनिया का सबसे बेहतर मजहब इस्लाम, दुनिया की सबसे बदतर कौम मुसलमान। तो हमें कौन सा मुसलमान बनना है, ये हमें और आपको सोचना है। अल्लाह ने इस्लाम को सबसे बेहतर मजहब कहा है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक इस्लाम सबसे ज्यादा पसंदीदा दीन है। कौन सा इस्लाम? हमारे हालात को अगर कोई देखेगा तो कहेगा यही इस्लाम। हमारे मुआशरे, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में जब घूम कर देखेगा तो यही मुसलमान। आपको मालूम है इस वक्त हमारी तादाद कितनी है? 30 करोड़ के पार। कुछ लोगों ने 35 करोड़ भी कहा है। 30 मान लो। कितनी? 30 करोड़। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मदरसे कितने हैं? 3.5 लाख। हम दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर मदरसे कितने हमें नहीं मालूम। हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में, इंडिया में मुसलमान कितने हैं? 30 करोड़। मदरसे कितने हैं? 3.5 लाख या 4 लाख। इन मदरसों से फारिग होने वाले उलमा की तादाद कितनी है? तकरीबन 50 लाख अब तक। अब आप जायजा लीजिए, मुसलमान कितने? 30 करोड़। मदरसे कितने? 3.5 से 4 लाख। उलमा कितने? 50 लाख। मस्जिदों में आने वाले नमाजी कितने? ओनली 2%, सिर्फ 2%। क्या कहिएगा? 30 करोड़ मुसलमानों में 4 लाख मदरसों के बाद 50 लाख उलमा के होते हुए मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की तादाद सिर्फ 2%। जुमे के दिन यह तादाद बढ़ जाती है 5%। रमजान में यह तादाद हो जाती है 10%। ईद और बकरीद की नमाज में यह तादाद बढ़ के हो जाती है 15 से 20%। मैं पूछना चाहता हूं कि 5 वक्त की नमाजों में 98% मुसलमान कहां है? हम क्या कर रहे हैं? कौन सोचेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारे नबी ने तो 7 साल की उम्र में ही कहा था कि बच्चे को मस्जिद में उंगली पकड़ के ले जाओ नमाज के लिए। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हों तो उनको मस्जिद की तरफ ले जाओ, नमाज का हुक्म दो। और जब 10 साल के हो जाएं नमाज ना पढ़ें तो उनको मारो, यानी मार मार के नमाज की आदत डलवाओ। 7-10 साल के बाद जब बच्चे को जबरदस्ती मस्जिद में लाया जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि 15 और 20 साल की उम्र में वो पक्का नमाजी ना बन सके। अभी एक छोटा सा कोई मुश्तइल करने वाला नारा कोई लगा दे, हमारे समाज में हमारे सामने से गुजरता हुआ, मुसलमानों की बस्ती से गुजरता हुआ कोई जाए और एक छोटा सा नारा लगा दे, जय श्री राम, उसके बाद देखिए हमारा हाल क्या होगा। हम आपे से बाहर हो जाएंगे, गुस्सा खो बैठेंगे, कंट्रोल नहीं रहेगा हमें अपने आप पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? यहां गुस्सा नहीं आना चाहिए था, यहां गुस्सा आ रहा है। और जहां गुस्सा आना चाहिए वहां गुस्सा हमें नहीं आता है। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है।
वो मौलवी और होंगे जो कहते होंगे गुस्सा हराम है। मैं कहता हूं गलत। कौन कहता है कि गुस्सा हराम है? गुस्सा हराम होता तो हजरत उमर को कभी गुस्सा ना आता। गुस्सा हराम होता तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें गुस्से से सुर्ख कभी नहीं होती। ऐसा लगता था जैसे गुस्से में किसी ने आपकी आंखों में अनार का जूस डाल दिया हो, खून उतर आता था, अल्लाह के नबी की आंखें लाल हो जाती थी गुस्से में। कौन कहता गुस्सा हराम है? लेकिन अल्लाह के रसूल को गुस्सा नाजायज बात पर आता था, जायज बात पर नहीं। हमें आपको गुस्सा आना चाहिए। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। अगर आप जिंदा हैं तो आपको गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा कब आना चाहिए? जब आप ये देखो कि मेरा बेटा रात के 12 बजे मेरे घर आ रहा है, यहां आपको गुस्सा आना चाहिए। आपको नहीं आता है। आपकी बेटी 15, 16, 18 साल की अपने घर से अकेले निकलती है, अकेले मार्केट जाती है, अकेले शॉपिंग करके जब घर वापस आती है, तो यहां आपको गुस्सा आना चाहिए। यहां गुस्सा आपको नहीं आता है। हमारी बेटी ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद भी मोबाइल चलाती है, व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक इस्तेमाल कर रही है। जब तक वो यूट्यूब पर गाने ना सुन ले, कोई मूवी ना देख ले, तब तक वो बिस्तर पे सोने नहीं जाती है। यहां हमें गुस्सा आना चाहिए, लेकिन यहां हमें गुस्सा नहीं आता है। हमारी बीवी बेपर्दगी का मुजाहिरा करती है, यहां हमें गुस्सा आना चाहिए, लेकिन हमें गुस्सा नहीं आता है। हमारे घर में इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यहां हमें गुस्सा आना चाहिए, लेकिन यहां हमें गुस्सा नहीं आता है। कौन हिसाब लेगा? आप जिम्मेदार हैं। आप अगर शादी हो चुकी है, पति है, तो पत्नी का हिसाब आप लीजिए। शादी के बाद अगर आप बाप बन चुके हैं, तो अपने बेटे का हिसाब आप लीजिए, अपनी बेटी का हिसाब आप लीजिए। अगर आपकी बहन है तो बहन का हिसाब आप लीजिए। हिसाब जिंदे लेते हैं, मुर्दे नहीं। और हिसाब जिंदों को देना पड़ता है, मुर्दों को नहीं। आप पूछिए जलसा कमेटी वालों से, आपने इतना चंदा किया, कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना बचा है, बचे हुए पैसे का क्या करेंगे? आपने दिया है, आपको हिसाब लेने का पूरा अधिकार है। आपके यहाँ मदरसा चलता है, मदरसे में आप चंदा देते हैं, आप देते हैं तो आपको हिसाब लेने का हक है। और मदरसे की कमेटी को, मैनेजमेंट कमेटी को हिसाब देने का पूरा इख्तियार है, पूरा हक है। हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब मुर्दे नहीं लेते। हिसाब जिंदे देते हैं, हिसाब मुर्दे नहीं देते। मुर्दे तो देते हैं फरिश्तों का हिसाब, और कयामत के दिन देंगे वो अल्लाह के सवाल जवाब का हिसाब। मेरे भाइयों, जिंदगी में अगर आप जिंदा हो तो हिसाब लेना सीखिए और हिसाब देना सीखिए। हजरत उमर मिंबर के ऊपर खड़े हैं मस्जिद में जुमे का खुतबा देने के लिए, और जैसे ही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनु, एक नौजवान खड़ा होता और कहता है कि आए उमर, मैं तुम्हें खुतबा नहीं देने दूंगा। हजरत उमर ने कहा वजह बताओ, रीजन बताओ, कारण बताओ, सबब बताओ, क्या है? उसने कहा आए उमर, पहले ये बताओ कि आज नया कुर्ता तुम पहन कर आए हो, ये नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? तुम्हारी तनख्वाह बैतुल माल से, तुम्हारी सैलरी तो इतनी नहीं है कि नए कपड़े बनवा सको, फिर ये नया कपड़ा तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी बॉडी पर, तुम्हारे शरीर पर कहां से आया? आज हिम्मत नहीं है आप अपने गांव के मुखिया से भी हिसाब ले लो, सरपंच से भी हिसाब ले लो। इतनी हिम्मत नहीं है आपके अंदर। हिम्मत इस्लाम पैदा करता है। वो नौजवान उमर फारूक जो बात बात पर गुस्सा होकर गर्दन उड़ा देते थे, उनसे हिसाब ले रहा है। और हजरत उमर को जायज बात पर गुस्सा, नाजायज बात पर गुस्सा आता है, जायज बात पर नहीं। उसका हिसाब लेने का हक है, उसने लिया है। हमसे अगर पूछ ले कोई तो हम गुस्सा हो जाएंगे। हम अपने गांव के एक मामूली मुखिया से पूछ ले भी गुस्सा हो जाएगा, भाई तेरे बाप का क्या, मैंने खर्च किया था चुनाव में,
तू मुझसे कौन हिसाब लेता है? मैंने 3 करोड़ खर्च किया तो 5 करोड़ कमाऊंगा नहीं, तेरे बाप का क्या जा रहा है? आप हिसाब नहीं ले सकते। वो एक होता है सियासी लीडर, एक होता है सियासी मुदब्बिर। ये चीज़ अब हैदराबाद और महाराष्ट्र और मुंबई और दिल्ली की तकरीरों में बोलने में ज़रा अच्छा लगता है। अब यहाँ हम मुदब्बिर बोलने के बाद अब आपको समझाएं कि मुदब्बिर किसको कहते हैं। ये बड़ा अजीब मसला है। ये बंगाल में तो और जहाँ बंगला माहौल है, हालांकि सबसे ज़्यादा प्यार हमें बंगाली में मिला, ये भी कोई, इसमें भी कोई शक नहीं। हम पूरे हिंदुस्तान जाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, सबसे ज़्यादा प्यार हमें बंगाली में मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कम स्पीड और स्लो स्पीड में हमें यही बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत तेज़ स्पीड में बोलूँगा तो सर से ऊपर चली जाएगी मेरी हिंदी उर्दू, तो इसलिए समझाना भी पड़ता है। एक होता है सियासी लीडर, पॉलिटिकल लीडर, और एक होता है मुदब्बिर, अक्ल शऊर से काम करने वाला लीडर। सियासी लीडर और सियासी मुदब्बिर में फ़र्क होता है, और बहुत फ़र्क होता है। सियासी लीडर सिर्फ अपने लिए सोचता है और सियासी मुदब्बिर अपनी कौम के लिए सोचता है। दोनों में फ़र्क देखिए। सियासी लीडर सिर्फ अपने लिए सोचता है और सियासी मुदब्बिर अपनी कौम के लिए सोचता है। सियासी लीडर अपने आप को जिताने के लिए कौम की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ कर जाता है, लेकिन सियासी मुदब्बिर अपनी कौम के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देता है। दोनों में फर्क समझिएगा आप, समझ रहे हैं ना? तो ये सोचने की जरूरत है, सोचने की। तो हजरत उस जमाने में जो हुकूमत चलाया करते थे, जो खिलाफत किया करते थे, वो सियासी लीडर नहीं थे, सियासी मुदब्बिर थे। वो अपने लिए कुछ नहीं कमाते थे, वो अपनी कौम को और अपनी बिरादरी को और अपने समाज को ऊपर उठाने की कोशिश करते थे। इन दोनों में फर्क है। बताइए, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया से गए तो क्या था साथ में? क्या आपने सियासत नहीं की? क्या आपने हुकूमत नहीं चलाई? आप ताज्जुब करेंगे, आज एक मामूली एमपी, एक मामूली नेता, एमपी तो बहुत दूर की बात हो गई है, एमएलए तो बहुत दूर की बात हो गई है, एक मामूली गांव का सरपंच, गांव का मुखिया अगर मरता है तो उसके घर में भी इतनी जमीन और जायदाद छोड़ के जाता है कि उसकी 7 पुश्तों तक औलादें खाती रहें आराम से और उसको तकलीफ ना हो। लेकिन सियासी मुदब्बिर जब इस दुनिया से उठता है तो उसके पास कुछ नहीं होता। हजरत आयशा फरमाती है कि कुछ लोग रात में नबी अकरम को देखने आए जबकि आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, इंतकाल हो चुका था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए, अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया से गए, उमर फारूक इस दुनिया से गए, तो उनके पास क्या था? हम तो सिर्फ एक इलाके के जिम्मेदार हो सकते हैं। हजरत उमर तो 22 लाख मुरब्बा मील के जिम्मेदार थे। 22 लाख मुरब्बा मील, जानते हो? ये इराक, ईरान, जो आज इजराइल है, ये फिलिस्तीन, शाम, उर्दुन हैं, और अलजायर, ये मिस्र, ये सारे मुल्क उनके अंडर में थे। आज तो ये अलग अलग कंट्री हैं, ये सब हजरत उमर फारूक के अंडर में थे, लेकिन इस दुनिया से गए तो खाली हाथ गए। नबी आकरम की हालत यह थी कि जब आपका इंतकाल हुआ, दिन भर लोग देखते रहे आपकी शक्ल, आते गए, देखते गए, खाली करते गए हुजरा। कुछ लोगों को जितना लेट पता चला वो लेट में आए। एक जमात रात में आई, अल्लाह के रसूल की शक्ल देखना चाहती है लेकिन अंधेरे में शक्ल नहीं दिख रही। कहा, अम्मी आयशा, अल्लाह के नबी का चेहरा कैसे देखें? थोड़ा सा चिराग जला दो। चिराग समझते हैं ना, हमारे यहाँ जो भी होता हो, चिराग जला दीजिए, चिराग, ताकि हम चेहरा देख लें। हजरत आयशा रोने लगी और रोते हुए कहती है, क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? अरे बाहर से आने वालों, क्यों मोहम्मद के घराने की इंसल्ट करते हो? क्यों मेरी जबान से ऐसे जुमले कहलवाना चाहते हो जो हम कहना नहीं चाहते?
कहा अम्मा आयशा, हमने कौन सी इंसल्ट कर दी? हमने तो सिर्फ ये कहा कि चिराग जला दो, हमें नबी का चेहरा सही से देखना अंधेरे में दिख नहीं रहा है, क्या मैं आखिरी बार दीदार भी ना करूं? तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि तुम्हारे सरदार ने, तुम्हारे नबी ने, ये पैगंबर जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, इन्होंने मेरे घर में इतना तेल भी तो नहीं छोड़ा है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें, अपने शौहर का, अपने पति का तुम्हें चेहरा दिखा सकूं। तो सियासी लीडर और सियासी मुदब्बिर में फर्क होता है। सियासत करना बुरा नहीं है, अगर समाज के लिए की जाए तो बहुत अच्छी बात है, समाज की सेवा के लिए की जाए तो बहुत अच्छी बात है, कौम की खिदमत के लिए की जाए तो बहुत अच्छी बात है। हजरत उमर से कहा, उमर हिसाब दो, ये नया कुर्ता कहां से आया? हजरत उमर फारूक ने कहा, इसका जवाब मैं नहीं, मेरा बेटा देगा। खड़े हो जाओ बेटे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हुए और कहने लगे कि बैतुल माल में जो चादरें आई थी, हजरत उमर फारूक ने कहा इसका सफाई मेरा बेटा देगा। बेटे ने क्या सफाई दी? बेटे ने सफाई दी कि बहुत सी चादरें आई हुई थी बैतुल माल में, बहुत सी चादरें, और सबको एक एक चादर तकसीम होना थी, बंटना था, तो सबके दरमियान एक एक चादर बांटी गई। मेरे बाप के हिस्से में भी एक चादर आई, मेरे बाप के हिस्से में भी एक चादर आई। मेरे बाप ने उसी चादर का कुर्ता बना लिया, उसी चादर का पंजाबी बना लिया, कमीज बना ली। हजरत उमर ने कहा, नौजवान तुझे हिसाब मिल गया, जवाब मिल गया, क्या मैं अब खुतबा देना शुरू कर दूं? उस नौजवान ने कहा, नहीं नहीं, अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। ये लीजिए। उस नौजवान ने कहा कि अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, अभी मैं मुतमईन नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। हजरत उमर ने कहा, अब क्या डाउट है तुम्हें? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, एक एक चादर तो सबको मिली थी, मेरे हिस्से में भी तो एक चादर आई थी, एक चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे ज्यादा लंबे हो, हमसे ज्यादा चौड़े हो, हमसे ज्यादा मोटे हो, जब मेरी कमीज नहीं बनी तो आपकी कैसे बन गई? ये लो। हजरत उमर ने कहा, बेटे इसका भी जवाब दो, वरना उमर कभी भी मिंबर रसूल पर कदम नहीं रखेगा। अगर आज तुम्हारे बाप के ऊपर इल्जाम लग गया तो कभी जिंदगी में मैं मोहम्मद के मिंबर पर चढ़ने के लायक नहीं रहूंगा। अपने आप को देखिए कैसे पाक और साफ रखते थे। यही सब बातें उस साइंटिस्ट ने पढ़ी थी तो कहा था कि इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं है, लेकिन जब हालात देखे कि अपने भाइयों की भी जमीन पर कब्जे करने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान, गरीबों की जायदादों पर कब्जा करने वाले और यतीमों का माल भी खा जाने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान, तब उसने कहा था कि दुनिया की बिगड़ी हुई कौमों में सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ मुसलमान। बेटे ने कहा, आए नौजवान, सबको एक एक चादर मिली थी, मेरे हिस्से में भी एक चादर आई थी, मेरे बाप के हिस्से में भी एक चादर आई थी। जब एक चादर में मेरे बाप की कमीज नहीं बन रही थी तो मैंने अपने हिस्से की भी चादर अपने बाप को दे दी। मेरी और अपनी दोनों चादर मिलाकर मेरे बाप ने कमीज बना ली। वो नौजवान खड़ा होता और कहता, अमीरुल मोमिनीन, अब मैं मुतमईन हो गया, अब मुझे सुकून मिल गया, अब मैं सेटिस्फाई हो गया, अब आप खुतबा दीजिए। तब हजरत उमर फारूक ने खुतबा देना शुरू किया। हिसाब जिंदा लेते हैं और हिसाब जिंदा देते हैं। मेरे भाइयों, मुर्दों से हिसाब न लिया जाता है न दिया जाता है। आपके पास किसी आदमी पर 5,000 10,000 रुपए, वो मर गया, अब आप उस मुर्दे से मांगने नहीं जाएंगे क्योंकि वो मर गया, उसके घर वालों के पास जाएंगे, उनको मर्जी होगी तो देंगे, वरना कहेंगे कि हमने थोड़ी लिए थे, मेरे बाप ने लिए थे, मेरे फला ने लिए थे, हमें तो नहीं मालूम, ना उन्होंने कभी बताया, ना डायरी पे लिखा है, ना हमें उसकी वसीयत कर गए, हम क्यों दें? मेरे भाइयों, हिसाब जिंदों से लिया जाता है। आप अपने बेटे का हिसाब लो, आप अपनी बेटियों का हिसाब लो, आप अपनी बीवी का हिसाब लो। आप अपने समाज में रहते हो, समाज का सरदार आपका हिसाब ले, आप सरदार का भी हिसाब ले सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम यही शिक्षा लेकर हमारे सामने आता है और यही बताता है। यही चीज तो है इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत। इस्लाम क्या है आपको बता दूं, इस्लाम मुकम्मल है,
दुनिया का कोई धर्म मुकम्मल नहीं है। आइए थोड़ा सा तकाबुल कर लेते हैं, ज़रा दूसरे मज़हबों को भी सामने रखकर इस्लाम की सच्चाई की तरफ आते हैं। दुनिया में मुकम्मल अगर कोई धर्म है, मुकम्मल समझते ना, कंप्लीट, अगर कंप्लीट कोई रिलीजियस कोई मज़हब है तो क्या है? इस्लाम। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुकम्मल कंप्लीट अगर कोई मज़हब है तो वो इस्लाम है। नबी अकरम से पहले कौन थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन ईसाइयत कंप्लीट नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात 3 साल से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। पूरी बाइबल पढ़ जाइए, 3 साल से ज़्यादा ईसा अलैहिस्सलाम के हालात नहीं मिलेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के 5 साल से ज़्यादा के हालात नहीं मिलेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के 4 साल से ज़्यादा हालात आपको नहीं मिलेंगे। पढ़ जाइए आप, पूरी रामायण पढ़ जाइए, दोनों रामायण, रामचरितमानस तुलसीदास जी की और वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी की। रामचंद्र जी के हालात का अगर आप जायजा लें तो पूरी जिंदगी के हालात उनके भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ महाभारत के एक युद्ध के इर्द गिर्द वो घूमती है उनकी पूरी कहानी। लेकिन अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का अगर आप मुताला करें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की लाइफ की अगर आप स्टडी करें, तो जिस दिन से पैदा हुए और जब आप इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हुए, पैदाइश से लेकर 40 साल तक नबी नहीं बने थे तब तक के हालात, और 40 साल से लेकर 23 साल और 63 साल, यानी 23 साल की नबवी जिंदगी, 13 साल मक्के और 10 साल मदीने की, 63 साल की जिंदगी के अगर हालात, एक एक दिन के हालात भी अगर आपको देखना हो तो आप पढ़ेंगे तो मुहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश से लेकर आखिरी वक्त, आखिरी सांस तक के हालात आपको मिलेंगे। पैदाइश के हालात ये थे कि जब आप पैदा हुए तो माँ उनकी आमिना कहती है, मेरी आंखों के सामने से एक नूर चमका, एक रोशनी हुई और ऐसा लगा कि उस रोशनी ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। ये इस बात की तरफ इशारा था कि आया आमिना, तूने जो बेटा पैदा किया है वो ऐसी रोशनी लेकर आया है कि वो रोशनी, उसकी कुरान की रोशनी, उसके इल्म की रोशनी पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। जब आपकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई, 1.5-2 महीने के हुए, और मक्के की फिजा जब बहुत ज्यादा खराब थी, आबो हवा बहुत ज्यादा खराब थी, मक्के में बीमारियां फैली हुई थी, तो मक्के की औरतें अपने बच्चों को दूसरे देहात में, दूसरे शहरों में भेज दिया करती थी। दूसरी औरतें उनको दूध पिलाया करती थी ताकि बच्चा बीमारी से महफूज रहे, तंदुरुस्त होकर लौटाया जाए। हलीमा सादिया कबीले साद से चली और वो भी और औरतों के साथ आती है, और जब आती है तो उसी की किस्मत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। कुछ हुज्जत के बाद, बहस मुबाहिसे के बाद आमिना ने अपना बेटा हलीमा को दे दिया। हलीमा सादिया कहती है कि मेरी सवारी बहुत कमजोर थी, जब मैं कबीले बनु साद से सवारी पर बैठकर आई तो थक जाती थी और कहीं कहीं रुक जाती थी, बैठ जाती थी, आधा 1 घंटा सस्ताती थी, उसके बाद दोबारा चलती थी। लेकिन जब मोहम्मद को मैंने लिया, इस 1.5 महीने के बच्चे को जब मैंने अपनी गोद में लिया, इस 45 दिन के बच्चे को जब मैंने अपनी गोद में लिया और उस सवारी के ऊपर बैठी और कबीले बनु साद अपने घर में, अपने खानदान में लेके आने लगी, तो मेरी वही सवारी जो थक जाया करती थी, हवा से बातें करने लगी, उसकी बीमारी खत्म हो गई, थकने का नाम नहीं लेती थी, कभी रुकने का नाम नहीं लेती थी। पीछे से बनु हलीमा की सहेलियां, उनकी दोस्त, उनकी सहेलियां पीछे रह गईं, उनकी सवारियां पीछे रह गईं, और हलीमा की सहेलियां चीख चीख कर कहने लगी, ओ बिनते अबू ज़ुऐब, ओ अबू ज़ुऐब की बेटी, जरा रुक जा, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे, हम लोग साथ में आए थे, साथ में जाएंगे। जब तेरी ऊँटनी थक जाती थी, तेरी सवारी थक जाती थी, तो हम भी रुक जाते थे। आज तू रुकने का नाम नहीं ले रही है, जब जा रहे हैं तो तू अकेली भाग रही है, अरे हमें भी तो
अपने साथ लेके चल। और पीछे मुड़कर हलीमा कहती, मैं कैसे रुकूं, ये ऊँटनी रुकने का नाम ही नहीं लेती है। बाखुदा मैं नहीं जानती हूँ कि इस ऊँटनी को क्या हो गया है, ये तो बड़ी कमजोर थी, बड़ी लागर थी, बड़ी नहीफ थी, बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, पता नहीं इसमें इतनी ताकत कहां से आ गई। फिर वो उस 1.5 महीने के बच्चे को उठाती है, कहती है बाखुदा मुझे तो इस बच्चे में कोई चमत्कार नजर आ रहा है, मुझे तो इस बच्चे की कोई बरकत नजर आ रही है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से मोहम्मद रसूलुल्लाह के हालात का जरा जायजा लीजिए। पहले दिन से लेकर ये 45 दिन की कैपेसिटी है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, जब होश संभाला उस वक्त की जिंदगी के बारे में देखिए। और जब 40 साल की उम्र में जब आपको नबूवत मिली, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये कुरान की पहली आयत जब नबी अकरम के ऊपर नाजिल हुई तो यहाँ से सिलसिला चला तो अल्लाह का नाम लेकर पढ़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया। यहाँ से आपने अपनी जिंदगी का 90 आगाज किया, 90 दौर यहाँ से शुरू होता है। फिर आपका सफर हमेशा अल्लाह ही के नाम पे चलता रहा, अल्लाह ही के नाम पे आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि ये 90 सफर जब 63 साल की पूरी जिंदगी कर चुका है और अल्लाह ने जब अपने पास बुलाया तो इस नबी की जबान से आखिरी जुमला यही निकला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। आय अल्लाह रफीक़ आला में, आय अल्लाह रफीक़ आला में। जिंदगी का सफर की शुरुआत बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से होती है और जिंदगी का इख्तिताम भी अल्लाह के नाम पर खत्म होता है। यानी उसने बता दिया कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी मौत और मेरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसी को अल्लाह के नबी कहा करते थे और उनसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम यही कहा करते थे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है। हमारा और आपका मामला इस्लाम के ताल्लुक से ऐसा होना चाहिए कि मसलन हम चाय पिए तो ये सोचें कि चाय पीना कहीं जायज़ नाजायज़ तो नहीं है। हम पानी पी रहे हैं तो ये सोचें कि पानी पीना कहीं नाजायज़ तो नहीं है। नहीं जायज़ है तो कितनी साजों में पिए, कैसे पिए, हमारी सोच ही होनी चाहिए। हमारा उठना बैठना हर वक्त ये सोचना चाहिए कि हम चलने में कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम इस्लाम की मुखालिफत तो नहीं कर रहे हैं। हमारे दिमाग पर इस्लाम छा जाना चाहिए, तब हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होंगे। ये हमारे दिमाग पे छा जाना चाहिए और जब ये चीज़ हमारे दिमाग पे छाएगी तभी हम इस्लाम पर मुकम्मल अमल कर सकते हैं और दाखिल हो सकते हैं। मसलन एक बहुत भूखा आदमी था, सुना आपने? नहीं सुना? एक बहुत भूखा आदमी था, अब भूख की वजह से उसका हाल खराब था, बस उसको यह था कि किसी तरीके से रोटी मिल जाए कहीं में, लेकिन नहीं मिल रही। इतना भूखा था कि भूख की वजह से बिल्कुल बेचैन था। ऐसे ही किसी ने उससे पूछा, भाई 2 + 2 कितना हुआ? 2 और 2 कितना? उसने कहा 4 रोटी। वो 4 मोबाइल भी कह सकता था, वो 4 माइक भी बोल सकता था, वो 4 गिलास भी बोल सकता था, वो 4 प्लेट भी बोल सकता था, लेकिन नहीं। और क्या जरूरत थी 4 माइक, 4 प्लेट, 4 गिलास बोलने की? उससे तो इतना पूछा गया 2 + 2 कितना, 2 और 2 कितना? उसको जवाब देना चाहिए 4, लेकिन उसने क्या कहा? 4 रोटी। क्यों कहा रोटी? क्योंकि उसके दिमाग में वही भरा पड़ा था कि हमें खाना कहीं से मिल जाए। यहां तक कि सवाल का पहला हिस्सा तो सही दिया, लेकिन आगे रोटी कह गया, 4 के बाद रोटी, क्योंकि उसके दिमाग में वो रोटी भरा हुआ, खाना मिल जाए। मेरे भाइयों, यही हमारा इस्लाम के साथ यही सुलूक होना चाहिए। हम उठे तो सोचे कि इस्लाम की मुखालिफत तो नहीं हो रही है, हम बैठे तो सोचे कि हमारा बैठना गैर इस्लामी तो नहीं है, हम चले तो सोचे कि हमारा चलना गैर इस्लामी तो नहीं है, हम शादी करें तो सोचे कि हमारा चलना गैर इस्लामी तो नहीं है, हम खाएं पिए या जो मेहनत, जो बिजनेस, जो कारोबार कर रहे हैं उसके बारे में सोचे कि कहीं गैर इस्लामी तो नहीं है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं हो सकते हैं। इस्लाम मुकम्मल एक मजहब है, कंप्लीट, क्योंकि इस्लाम ने कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी है।